आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और इसे ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में चाहे समय कैसा भी आ जाए, लेकिन तुम अपने ईश्वर पर विश्वास करना बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर ही है जो एक पल में ही तुम्हारी किस्मत को बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, भगवान चाहेंगे तो रंक को भी पल भर में ही राजा बना देंगे। इसलिए उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। अगर ईश्वर पर उम्मीद करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, वो तुम्हारे विश्वास और उम्मीद को कभी भी हारने नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं। ईश्वर कभी भी किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी होते नहीं देखते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी भक्ति करते हो, मैंने तुम्हारी भक्ति स्वीकार की है और तुम मुझे प्रेम पूर्वक रोज नवेद अर्पित करते हो, मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब्र करते करते थक चुके हो, इंतज़ार करते करते थक चुके हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ इंसान की बुद्धि और उसकी शक्ति जवाब दे जाती है, ईश्वरीय कृपा वहीं से शुरू होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों चिंता करते हो? समय आ चुका है, तुम्हारे जीवन के जितने भी रुके हुए कार्य हैं ना, अब वो सब कार्य स्वयं ही बनने लगेंगे, मेरे आशीर्वाद और मेरी कृपा से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों चिंता करते हो? जब तुम्हारे कार्य पूर्ण करने को होंगे ना, बनने को होंगे ना, तो मैं ऐसे ऐसे इंसानों से स्वयं तुम्हें जोड़ने लगूंगा कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं तुम्हारे कार्य को पूर्ण करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर जीवन में सहयोग नहीं कर रहा है तो इससे विचलित मत हो। मेरे बच्चे, मैं हूं ना तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को। मैं स्वयं तुम्हारी हर कार्य को पूर्ण करूंगा। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब समय आ गया है तुम्हारे उज्जवल भविष्य का। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर दिया है और तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर और उज्जवल है। मैं जानता हूँ तुम तपस्या बहुत किए हो, बहुत सब्र भी किया है, मेरी भक्ति भी बहुत की है, लेकिन मेरे बच्चे, ये क्यों भूल जाते हो कि जब मैं तुम्हें देने पर आऊँगा तो तुम इसे समेटते समेटते थक जाओगे। तुम्हारी झोली में जब मैं खुशियाँ डालूँगा ना, तो तुम खुशियों को समेटते समेटते थक जाओगे। तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि जब ईश्वर देने पर आता है ना, तो अपने बच्चों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। इसलिए ईश्वर पर कभी भी संदेह मत करना। मेरे बच्चे, क्या कारण है, किस वजह से तुम्हारे कार्य रुके हुए हैं, ये मुझे मालूम है। तुम क्यों चिंता करते हो? अब समय आ गया है तुम्हारी हर एक पीड़ा दूर करने को, और मैं स्वयं करूँगा। मेरे बच्चे, क्यों किसी से उम्मीद करते हो? क्यों अपने दुख को किसी के सामने कहते हो? क्योंकि इंसान दुख बांटने से ज़्यादा वो तुम्हारी पीठ पीछे निंदा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे इंसानों से मदद क्यों मांगते हो? अगर जीवन में कोई मदद चाहिए या फिर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है, तो उसे तुम मुझसे कहो। मैं सब सुनता हूँ और मैं सब देख भी रहा हूँ, और तुम्हारे दुख का निवारण कैसे करना है, इसका हल भी मेरे पास है। तुम चिंता मत करो, बस विश्वास रखो
और अपने साईं पर विश्वास रख के अपने कर्म को करते जाओ। तुम्हें यहाँ से मदद अवश्य मिलेगी, क्योंकि साईं का दर सबके लिए खुला है। मेरे दर पे सबकी झोली भरती है, मैं तुम्हारी भी झोली भरूंगा। बस श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। मैं अपने बच्चों को श्रद्धा और सबूरी बनाने को ही तो कहता हूँ। विचलित मत हो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे जीवन में सब्र करने को, क्योंकि अब मैं तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने जा रहा हूँ। जिस काम के लिए तुम इतने दिनों से सब्र कर रहे थे, विचलित थे, इंतजार कर रहे थे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मेरे बच्चे विश्वास रखो, बस आगे की तरफ कदम बढ़ाते रहो मुझ पर विश्वास करके। मेरे बच्चे, तुम कभी भी जीवन में किसी भी मोड़ पर असफल नहीं होगे, क्योंकि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन की हर समस्याओं को दूर करने का मैंने जो तुमसे वादा किया है, और मैं अपना वादा अवश्य ही निभाऊंगा। चिंता त्याग दो, बस मेरे नाम का जाप करो। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता क्यों करते हो? अपनी सारी चिंताएं, परेशानी, जीवन की सारी परिस्थिति अपने साईं के चरणों में समर्पित कर दो। मैं हूँ तो चिंता किस बात की, क्योंकि तुम्हारा हाथ स्वयं ईश्वर ने थाम रखा है, और ईश्वर अपने बच्चों को कभी भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस भवसागर में डूबने नहीं दूंगा। मैं आया ही हूँ तुम्हें इस भवसागर से पार उतारने के लिए। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं हूँ तो सब होगा। हर असंभव कार्य भी संभव होगा, ये मेरा वादा है। भले तुम्हें ऐसा लगता हो कि हर कार्य असंभव है, मेरे बच्चे, मैं हर कार्य, असंभव कार्य को भी संभव कर सकता हूँ पल भर में। तुम मेरे चमत्कारों को कैसे भूल जाते हो? मैं अपने बच्चों के जीवन में चमत्कार करता हूँ। मैंने पानी से भी दीपक को जलाए थे, ये क्यों भूल जाते हो? तुम ये याद रखो, मैं अपने बच्चों के जीवन में चमत्कार करता हूँ, ताकि उनका विश्वास ईश्वर पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे दुख और परेशानियों का निवारण करूँगा। मुझे सब पता है तुम्हारे कार्य को कब, किस समय और किस रूप में बनाना है। चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में तो अभी ढेरों सारी खुशियाँ लिखी हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों से भरा है। मेरे बच्चे, बीते हुए कल को भूल जाओ और आने वाले भविष्य की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है, और तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही उज्जवल है। और आज की चिंता करो, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे हाथों में दिया है। इसे अपनी मेहनत से और भी संवारो, ताकि तुम जीवन में वो हर खुशियाँ पाओगे जिसकी तुम उम्मीद करते हो। मेरे बच्चे, हर खुशियों को पाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, इसलिए तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो। मैं हूं ना तो सब अच्छा होगा। अब मेरे बच्चे, बहुत रात हो गई है, सो जाओ मेरे नाम का जाप करके। मैं हूं तो सब अच्छा होगा और सब शुभ ही शुभ होगा। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और सदैव तुम्हारी हर तरफ से कार्य को पूर्ण रूप से बना भी रहा हूँ। भले तुम्हें आज नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाला समय में तुम्हें सब ज्ञात होगा कि बाबा कभी भी शांत नहीं बैठते। अपने बच्चों के दुख और परेशानियों का निवारण मैं हर वक्त करता हूँ, और मेरे सामने मेरे बच्चे दुखी हो जाएं, क्या कभी ऐसा हो सकता है?
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, चिंताओं को त्याग दो, बस मेरे नाम का जाप करो, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। सब अच्छा होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो। तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद सदैव तुम पर है और सदा रहेगा।